वंदे वाणी विरायको सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आवो सर्वप्रथम आप और हम सब ग्राम देवी, स्थान देवी, जगत जननी जगदम्बा माँ शीतला, माँ महामाया के चरण में श्रद्धा के फूल अर्पण करत सर्वप्रथम वो मातृशक्ति के पावन चरण कमल में नमन वंदन करें, जिक्र कृपा से हम सबके घर परिवार ग्राम समाज सब सुख समृद्धि से जीवन यापन कर पाते हैं। आवो सर्वप्रथम वो सुख समृद्धि के देने वाली माटी महतारी माँ भारती के वंदना करें। एक बार प्रेम से भाव से आप और हम सब माँ भारत माँ के एक बार सुंदर भाव से स्मरण करें। बोले भारत माता की जय। अंगना माँ भारत माता की सोन की बिहनिया ने चिड़ैया बोले। अंगना माँ भारत माता की सोन की बिहनिया ने चिड़ैया बोले। अंगना माँ भारत माता की सोन की बिहनिया ने चिड़ैया बोले। अंगना माँ भारत माता की सोन की बिहनिया ने चिड़ैया बोले। अंगना माँ भारत माता की सोन की बिहनिया ने चिड़ैया बोले। निर्मल बरसा
के मेरे देवैया संगवारियों संगवारियों सुख दुख के मेरे देवैया संगवारियों संगवारियों सुख दुख के मेरे देवैया संगवारियों संगवारियों सुख दुख के मेरे देवैया संगवारियों संगवारियों। बोले छत्तीसगढ़ महतारी की जय। मौसम दीन नदीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव भी। आज धन्य में धन्य हती यद्यपि सब विधि निज जन जानी राम मोहि संत समागम दी। बोल राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोल गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बोल रामायण गंगा की जय। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य के बात है कि आज आप और हम सब भगवान श्री राम जी के ये पुनित पावन कथाला श्रवण करके अपन जीवन ला कृतार्थ करे के एक सुंदर सा प्रयास ये पावन मंच के माध्यम से आप और हम सब करत हैं। मंच में विराजमान जतक भी ममता करुणा के स्वरूपा मोर मातृशक्ति मल्ला गांवला समाजला दिशा निर्देश देवैया बुजुर्ग सियान मल्ला मोर पिता जन मल्ला छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला आदरणीय हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय मन संचालक भैया जीरा आदरणीय साउंड ऑपरेटर बंधु मल्ला और साथ ही साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जब तक भी हरिभक्त के श्रवण तक मोर आवाज पहुंचत हो ही आप सबके पावन युगल चरण में जय मां शारदा रानी मानस परिवार शौर्य जिला महासमुंद के अबोध का मन के ढार ले शत शत प्रणाम है सादर हृदय से स्वीकार करो। और साथ ही साथ एक बार जोरदार ताली के साथ मैं आप सबकी ओर से अभिनंदन चाहूं समस्त आयोजक परिवार वर्ग जिकर कठिन परिश्रम से ये मानस मन सुसज्जित हो पाए जिकर माध्यम से आज आप और हम सब भगवत कथा सुलभ हो पाए। आप सबके चरण में बारंबार वंदन और बारंबार प्रणाम कर अब आप और हम सब राम कथा की यात्रा कर और निश्चित रूप से जिन कथा ला श्रवण करे पर आप और हम सब उपस्थित हो हन जिन कथा से निरंतर आप और हम सब जुड़े हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वो पावन कथा के संदर्भ में भगवान के नाम के संदर्भ में कहते कि एक घड़ी याद हो घड़ी पुण्य याद हो याद तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध केवल कुशन मात्र के भगवान की कथा से केवल कुशन मात्र के भगवान के सत्संग से हमारे जीवन के कोटि अपराध जीवन से समाप्त हो जाते ये भगवान की कथा के भगवान के नाम के महिमा हरे। पर आप विचार करो का भगवान की कथा ला प्राप्त कर लेना का अतिक सरल है का हर जीव ला भगवान के कथा मिल जाए हर कोई भगवान के कथा प्राप्त कर ले का अतिक सरल है कब जीवन में कथा ला प्राप्त कर ले। आप विचार करो एक सरल से प्रश्न करता हूं मैं आप सबसे का अति जन होगा श्रृंगार भाट और हो ही और कत को जीव हो ही लेकिन आप विचार करो कत को व्यक्ति हो ही लेकिन कतका ऐसे व्यक्ति है जिमन कथा तक पहुंच पाते और कतका ऐसे है जिमन कथा में बैठे के बाद कथा सुन पाते कतको तो ऐसे है जिमन कथा में बैठे के बाद लोग कथा नहीं सुन सकते। तो हर जीव के जीवन में राम कथा सुलभ हो जाए अतिक सरल नहीं है जीवन में कथा ला प्राप्त करना। तो कथा मिलते को
अति हर कृपा जाहि पर होई पाम ते ही मारक सोई। भगवान के बड़ गण कृपा जैन जीव के ऊपर में बरसते, वही जीव हा, वही व्यक्ति हा भगवान के कथा तक पहुंच सकते और वही हा भगवान के कथा ला श्रवण कर सकते। एक छोटे से निवेदन मोर आप सबसे, जिन जिन यहाँ बैठे हो और बैठ के जे मन कथा सुनत हो, एक बार अपन अपन ताली बजाओ। निवेदन निश्चित रूप से आप सब ताली के हकदार हो गए। काबर भगवान हम सबके जीवन में कृपा करे और थोड़ा नहीं बड़ा कृपा करे, तब कहीं जाके हम सबला सत्संग के प्राप्ति हो है। हम सब बड़ भागी हरे। हो सकते है आप कोई साधारण जीव ला या आप और हम सब से कोई पूछे कि भैया बड़भागी कौन हरे, तो शायद हम सब की ओर से ये उत्तर आए कि जेन बड़कन धन वाला है वो बड़भागी। शायद सरल शब्द में हम कही सकते हैं कि जेन अच्छा परिवार वाला है या अच्छा नाम वाला है, यश वाला है, कीर्ति वाला है, वो मन बड़भागी। शायद ये हम सब उत्तर दे सकते हैं, लेकिन बाबा जी लिखते कि बड़भागी वो नहीं है जेन बड़ धन वाला है, या फिर बड़भागी वो नहीं हो जे नाम वाला है या कीर्ति वाला। तो बड़भागी कौन हरे? बड़े भाग्य पाई सत्संगा जेंदा सत्संग मिल जाए वो हर एक व्यक्ति हा बड़भागी हरे। निश्चित रूप से हम सब बड़भागी हरे। खेची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर इकती, रघुनायक सायक चले, मानहु काड फणी। भगवान श्री राम जी और रावण के बीच अंतिम युद्ध है, और जब युद्ध के अंतिम पड़ाव है, आज परमात्मा श्री राम जी जिन्हें रावण के वध हेतु बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये पंक्ति लिखे, ये दोहा लिखे है कि खेची सरासन श्रवण लगी, छाड़ है सर 31। भगवान श्री राम जी जिन्हें बाण के संधान करे है, और मानो भगवान की वो बाण जिन्हें एक बाण संधान करे वही 31 हो है। और जब वो 31 बाण रावण की ओर चले हैं तो वो कैसे चले? तो किस रघुनायक सायक चले, मानहु काल फणीस। मानो काल जिन्हें बिल्कुल सर्प के समान जिन्हें वो बाण मन चले हैं। आवो आप और हम सब रावण वध के ये पावन कथा की यात्रा करें। जिनकी
अब आप और हम सब लंका काट के वो पावन कथा की यात्रा करें और मानो राम कथा के ये सबसे चरम स्थान है जहाँ रावण के जिन अंत गति है भगवान श्री राम जी के हाथ के माध्यम काल के रूप में घलुक प्राप्त कर सकते और भगवान लाल के रूप में घलुक प्राप्त कर सकते। काबर राम कथा ही हम सब ला उदाहरण देते। राजा दशरथ जी महाराज के जीवन में घलुक भगवान श्री राम जी के प्राप्ति हो है और रावण के जीवन में घलुक भगवान श्री राम जी के प्राप्ति हो। दोनों जन भगवान मिले, लेकिन कैसे मिले? राजा दशरथ जी महाराज ला भगवान श्री राम जी मिले तो कैसे? पुत्र के रूप में, लाल के रूप में। और रावण के जीवन में भगवान मिले तो कौन से रूप में? काल के रूप में। तो आप और हम सब के ऊपर में ये डिपेंड करते हैं कि आप और हम सब भगवान ला कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि चाहन तो भगवान ला अपन पुत्र के रूप में, लाल के रूप में घलुक प्राप्त कर सकथन या फिर भगवान ला काल के रूप में घलुक प्राप्त करे जा सकते। ये मानस के माध्यम से संकेत देते। काबर यदि आप रावण और राजा दशरथ जी महाराज दोनों जन के नाम में यदि देखो तो बड़ा समानता दिखते। समानता का एक तो राजा दशरथ जी महाराज है ना, दशरथ और दस मुख है ना, दशमुख और दशरथ दोनों जन के नाम के आगू में 10-10 लगे हैं, लेकिन दोनों जन के जीवन में अंतर का है। एक जन के जिन अपन 10 इंद्री है और वो 10 इंद्री ला रथ के समान, रथ के है के अर्थ रथमा जिन है, जिन घोड़ा है, घोड़ा मन में लगाम रखे डालता, संयम करे बर उमर रस्सी लगे रखे, लगाम लगे रखे। तो कहे के भाव हमरो जीवन में ये 10 इंद्री है, हर व्यक्ति ला 10 इंद्री की प्राप्ति है और ये 10 इंद्री जिन है जेकर कंट्रोल में है, जिन 10 इंद्री के माध्यम से भगवान से जुड़े या फिर 10 इंद्री ला जिन संयमित करके रखे हैं वो जीव कौन हरि? वो है दशरथ हरि। और जिन 10 मुख अर्थात केवल भोग करना, तो जिन 10 मुख से केवल भोग ही करत, केवल संसार के जिन 10 इंद्री के माध्यम से केवल सांसारिक विषय वस्तु में केवल भोग विलास में लगे हैं वो हरे 10 मुख। तो आप चाहो तो 10 मुख घलुक बन सकते हो और आप यदि चाहो तो दशरथ घलुक बन सकते हो। अब वो हम पर निर्धारित करते हैं कि हम का बनना चाहते हैं। कभी आप और हम सब विचार करें हर कि आप और हम सब जब दशहरा के समय आते तो हर बार रावण ला मारते, हाँ कि नहीं? आपके ग्राम में भी हो है ना, रावण मरण के जिन होते बिल्कुल दशहरा के समय हम सब रावण वध करते। तो आप और हम सब विचार करें हर बार हर साल रावण मारते, लेकिन ये कैसे रावण हरे जिन हर बार जिंदा होता, हर साल फिर से कैसे जिंदा हो जाते? कभी सोचे का हर घाव फिर से मारे लागते का ये रावण है को? तो कहीं हमारे जीवन के जिन बुराई है, जिन दुर्गुण है वही रावणत्व है और हमारे जीवन के जिन सद्गुण है वही भगवान श्री राम जी भाव, वही सद्गुण ला ही हम रामत्व के रूप में ले सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करे तो हमन कथन बिल्कुल गौ बरोबर है, कोई अच्छा काम करते कोई व्यक्ति सीधा सरल स्वभाव के हो तो बिल्कुल ओला कही देते कि ये तो बिल्कुल राम जैसा है ना। कोई अच्छा चरित्र वाला हो जाए, कोई अच्छा व्यवहार वाला हो जाए तो ओला कथन बिल्कुल गौ असन है, बिल्कुल राम असन है। और कोई बुरा कार्य करे, कोई काकरो कहना नहीं माने, अपमान करते तो ओला कथन है बिल्कुल राक्षस असन है। ओला हमन कैसे कहते हैं बिल्कुल राक्षस असन है? तो कहे के भाव आप चाहो तो आपके अंदर ही राम है और आपके अंदर ही रावण है। अब रावण ला जगाना है तो राम ला जगाना है, आपके ऊपर निर्भर करता है। काबर भगवान श्री राम जी हर जीव ला बिल्कुल समान अवसर प्रदान करे है। जब जीव ला जीवन मिलते है ना तो बिल्कुल सब जन ला 2 हाथ 2 पैर सब ला बराबर भगवान अति सुंदर शरीर दे। अब आप विचार करो यही शरीर ला प्राप्त करके कोई व्यक्ति है डॉक्टर घलुक बन जाते और कोई है डाकू घलुक बन जाते। तो भगवान तो सब ला समान अवसर दे। अब वो हमारे ऊपर निर्भर करते कि हम का बनना चाहते हैं। आप और हम सबके जीवन कैसे हो ये हमारे ऊपर निर्भर करते। कहीं जीव सही दिशा में चले जाए, कहीं सद्गुण होकर जीवन में आते तो मानो आप और हम सबके जीवन में रामत्व के उदय होते, और कहीं आप और हम सब गलत दिशा में जाते तो फिर वो रावणत्व के उदय होते। तो कहे के भाव आप और हम सब निश्चित रूप से ये प्रण करण काबर रावण वध के कथा ला सुनत हन। रावण तो मरबेज करिए कर बाद आगू के चौपाई की यात्रा करबो, दोहा की यात्रा करबो, रावण तो मरबेज करही, लेकिन आप और हम सब विचार करें कि हमारे जीवन के रावण कब मरे।
आप और हम सबके जीवन में जैन रावण है, जैन दुर्विकार है, जैन दुर्गुण है, वो जैन दिन मर जही, वो दिन राम कथा श्रवण करे कि सही फल हमारे जीवन में आ जही। अब आप और हम सब यात्रा करन। आज परमात्मा श्री राम जी बाण के ऊपर बाण छोड़ा थे, लेकिन रावण हम मरत नहीं, और रावण हम मरत नहीं है अगर पीछे के कारण का रावण मरत नहीं। अब आप और हम सब यात्रा करन। सुन जो जगती जग हसे तुरो, जग हसे तुरो। हम सब लग जीवन भी, और हम सब आए तो कैसे रोवत रोवत आए, लेकिन आप यदि आप और हम सब चाहें तो हमारे सद्गुण से हमारे जीवन है सुंदर हो सकते। एक बड़ा सुंदर गीत ये आवो, मैं चाहूँ आप सभी आनंद। जो
श्री राम जी रावण के वध हेतु बाण के ऊपर बाण छोड़ा थे, पर रावण मरत नहीं। और रावण मरत नहीं है तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बड़ सुंदर उदाहरण दी कि बाण के ऊपर बाण छोड़ा थे, ओकर बाद हलोक रावण कैसे की मरत है। काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंके। रावण मरत नहीं है और कैसे नहीं मरत है, तो कहीं जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई रावण के सरह निरंतर बढ़त जात है। निरंतर जब भी भगवान बाण छोड़े तब वो बाण रावण के सर ला तो काटे, लेकिन वो सर पुनः और जागृत हो जाए, एक के बाद एक और सर जागृत जाते हैं। रावण हम मरत नहीं है, तो एक बार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर उदाहरण दे, और उदाहरण का कि जीवे प्रतिलाभ लोभ अधिकार। और मानस के प्रत्येक यदि आप और हम सब उदाहरण ला बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम सब ला जिन उदाहरण के माध्यम से सीख देने के प्रयास करें, और सीख का कि रावण के सर ऐसे बाढ़ा थे जैसे हमारे जीवन में लोभ बाढ़ा। रावण के सर ऐसे बाढ़ा थे जैसे हमारे जीवन में लोभ बाढ़ा। आप विचार करो, जिन व्यक्ति 1000 कमाते वह खुश नहीं, लाख कमाते वह खुश नहीं है, करोड़ वाला घलोक खुश नहीं है। ये संसार के यदि आप सबसे अमीर व्यक्ति से घलोक यदि आप पूछो तब वह प्रसन्न नहीं है। काबर प्रसन्न नहीं है? काबर जीवन में जब तक संतोष रूपी धन नहीं आए तब तक जीव प्रसन्न हो ही नहीं सके, आनंदित हो ही नहीं सके। एक सतिर लोभ के उदाहरण दे गए रावण के जिन सर बढ़त है ओकर पक्ष में। और आप और हम सब विचार करने एक छोटी घटना मन एक बार की बात है, एक स्थान रही और वो स्थान में एक मजदूर काम करता है। अब मजदूर काम करत रही तो मजदूर जिन जगह में काम करे ओकर सामने ही एक दफ्तर रही। अब दफ्तर रही तो दफ्तर में एक जन चपरासी है दफ्तर में तैनात रही। अब वो मजदूर दिन भर काम करे, दिन भर परिश्रम करे, और दिन भर परिश्रम करे तब वो मजदूर वो चपरासी ला देख के सोचे कि मोर ले अच्छा जीवन तो ये चपरासी है, मोर ले अच्छा तो जीवन ये चपरासी के है। काबर मैं दिन भर परिश्रम करता हूँ ओकर बाद घलोक एकर अधिक धन मोला मिले नहीं। ये तो आराम से 10 बजे आते, 2-4 फाइल यति होती कर देते, संझा को अपन घर चल देते, ओकर बाद ही ये मोर से ज्यादा सुखी। कौन सोचे? वो मजदूर चपरासी ला देख के सोचे कि मोर ले ज्यादा तो सुखी ये हम। अब कोई वो मजदूर ला पूछो कि भैया कथे कि ये मजदूर हम सोचते कि आप सबसे ज्यादा सुखी हो, और कहीं आप मजदूर ला पूछो तो मजदूर है कहीं मैं कहाँ सुखी हूँ, मैं ज्यादा सुखी नहीं हूँ, मोर ले ज्यादा साहब है सुखी। हमारे दफ्तर में जे साहब है मोर ले ज्यादा तो वो है सुखी है, ओकर जीवन में मोर से कहीं ज्यादा आनंद है। काबर आनंद है? अरे आराम से आते, लेट से आई, आराम से आई, 2-4 फाइल में सिग्नेचर कर देते और फिर महीना 50,000 मिलत है। मोर ले ज्यादा सुखी तो वो कौन है? वो साहब। अब वो मजदूर है कहीं। अब आप कहीं वो साहब से जाके पूछो कि भैया कही थे कि आप सब ले ज्यादा सुखी हो, तब ओला कहीं पूछबे तब वो कहीं कहाँ सुखी। काबर महीना के 50,000 मिलत है लेकिन खावत काला काबर बीपी शुगर के मारे। आप विचार करो, कोई भी व्यक्ति के जीवन में सुख नहीं है। काबर केवल धन से यदि सुख मिल जाती तो दुनिया के धनवान व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी होती। पर हमारे जीवन की जिन लोभ के प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन ऐसे ही बढ़त जाते हैं जैसे रावण के सर बढ़त जाते, और वही लोभ निरंतर हम सबके जीवन में व्यथा और दुख के कारण हवे। आप और हम सब विचार करें, एक पैदल चलने वाला है सोचते, पैदल चलने वाला सोचते साइकिल वाला देख के कि भाई मोटरसाइकिल मिल जाए, साइकिल वाला है मोटरसाइकिल वाला देख के सोचते मोला मोटरसाइकिल मिल जाए, और मोटरसाइकिल वाला है 4 पहिया वाला देख के सोचते भगवान बहुत 4 पहिया मिल जाए। तो व्यक्ति के जीवन की ये लोभ निरंतर उकर जीवन में दुख और व्याधि के कारण। अब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम सब ला ये पावन प्रसंग के माध्यम से इंगित करी कि यदि जीवन में सुख ला प्राप्त करना है तो ओकर बर संतुष्टि के जिन भाव है ओला अपनाए लगी। और रावण जिन है, रावण मरत नहीं है, ओकर पीछे के कारण का है। विभीषण जी महाराज कहे कि रावण जिन है रावण के नाभि कुंड में अमृत निवास करे है, और ओकरे सतिन वही अमृत के कारण जिन है रावण हम मरत नहीं है। यदि आप जिन है ओकर नाभि कुंड में जिन है नाभि में आप संधान करो बाण के, तो फिर रावण कोयलिया बोले अवध नगरिया बोले हो जय हो जय हो राम तो
जय हो तू। आप और हम सब भी आनंद के साथ भगवान श्री राम जी के भजन करें। सब देवता और सब वानर दल भगवान के जय जयकार करत है। काबर रावण के वध जैन है, बिल्कुल अंतिम समय है। अब आप और हम सब भी भगवान के जय जयकार करें। संतों की पंक्ति बोले, की कहानी बोले, सीधे कोयलियों बोले, अवध नगरियों बोले, जय हो राम को, जय हो राम को। संतों की पंक्ति बोले, राम की कहानी बोले, सीधे कोयलियों बोले, अवध नगरियों बोले, मंदिर की पुजरिया पूजी, जय हो राम को, जय हो राम को। संतों की पंक्ति बोले, राम के कहानी बोले, सीधे कोयलियां बोले, अवध नगरिया बोले, जय हो राम को, 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 जय हो बोले राजा रामचंद्र की जय। खेची सरासन श्रवण लगी, झाड़ है सर 31, रघुनाथ सायक चले मान हकार पुलिस। भगवान श्री राम जी के वो बाण मानो काल सर्प जैसे चले। और बाबा को श्याम तुलसीदास जी महाराज भगवान के जिन अस्त्र शस्त्र है, राम कथा में रामचरित मानस में यदि आप और हम सब देखें तो भगवान के बाण ला
काल के संज्ञा दिए गए। एक तो रावण वध के ये प्रसंग में घलोक सुने मिलते, और प्रथम जब लंका कांड ला प्रारंभ करी तभी लिखे कि लव निमेष परमाणु जुग बरस कलप सर चढ़ भजसी नमन ही राम को काल जा सुकोदन, कि भाई आप भगवान के स्मरण करो जिन भगवान श्री राम जी के आयुधा का घर काल जा सुकोदन, अर्थात भगवान श्री राम जी के आयुधा काल के स्वरूप है। और निश्चित रूप से कोई संदेह कि यदि जीव अपन कल्याण चाहते तो दो बात में कभी नहीं भूलाना चाहिए, और दो बात दो बातन को भूल मत यदि चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजा श्री भगवान। यदि आप कल्याण चाहते हो आप और हम सब, यदि जीव हम कल्याण चाहते तो दो बात मत भूलाओ, एक तो किस भगवान के नाम ला, और दूसरा काल संसार में कुछ सत्य है। तो बाबा जी के हिस्से केवल केवल भगवान श्री राम जी के नाम हा सत्य है, और मृत्यु हा अटल सत्य है। मानो कोई जीव हा जन्म लेते, कोई बच्चा जब जन्म लेते तो माता पिता हा सोचते कि ये बच्चा कहीं बड़े बाढ़ी होकर बाद अच्छा हो ही कि नहीं, अच्छा पढ़ी लिखी कि नहीं, एक जीवन अच्छा हो ही कि नहीं, घर परिवार अच्छा हो ही कि नहीं, पद प्रतिष्ठा इलम मिल ही कि नहीं। आप विचार करो, माता पिता हो बच्चा के जीवन के ये सब के बारे में तो सोच सकते, लेकिन का ऐसे सोच सकते का कि मृत्यु हो ही कि नहीं, का आप और हम सब ये सोच सकते का मृत्यु के विषय में कोई दो मत है का कि हाँ और नहीं के तो कोई प्रश्न ही नहीं। मृत्यु तो सबके निश्चित है। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक भगवान के अस्त्र शस्त्र काल का संज्ञा दे रहे हैं कि यदि हम सब याद रखना चाहिए तो केवल केवल काल और भगवान श्री राम जी के नाम। जब पार्थिव शरीर ला लेके जाते, जब कोई शव ला लेके जावत रहे तो पीछे से कटियार कहत रहे कि राम नाम सत्य है और सत्य यही गत्य है। मानो वो जीव हम सब ला जावत जावत अंत समय ये प्रेरणा दे के जाते हैं कि यदि कुछ सत्य है तो मृत्यु हा सत्य है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपन भाव के माध्यम से, अपन लेखनी के माध्यम से लिखे, बाबा भोलेनाथ जी हम सब ला सिखाई और सिखाएगा कहूँ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बाबा भोलेनाथ जी समझाइस कि ये जगत आप और हम सब देखा था सब मिथ्या है, भले हम कही सकत हन कि सत्य है, लेकिन बाबा जी कहते हैं कि ये सब मिथ्या है। तो सत्य है क्या? तो सत्य के केवल केवल भगवान के नाम, और मृत्यु है सत्य है। एक बार के बाद एक बार अकबर हा अपन बिल्कुल भरे दरबार में बैठे रहा, और दरबार में जब बैठे रहे शरीर हा बिल्कुल जीर्ण हुआ जावत, और शरीर है जब जीर्ण हुआ जावत रहे तो अपन जे वफादार मंत्री है वो मंत्री मल्ला तीर में बुला के कि देखो भैया मोर शरीर जेन है बिल्कुल जीर्ण हो जाते, पता नहीं कब प्राण निकल जाए, जब मोर मृत्यु हो जाए तो 3 काम ना तुम जरूर करो। 3 काम का पहला तो ये कि जेन ताबूत में मोला रखी वो ताबूत में 2 छेद होना चाहिए। जिन ताबूत में मोला रखी वो ताबूत में 2 छेद होना चाहिए, पहला शर्त। दूसरा शर्त ये जीवन भर में जति कन धन कमा हो वो सब धन ला जिन्हें मोर बिल्कुल जिन तरफ से सब की यात्रा हो ही, जिन तरफ से सब ला लेके जाही वो सब ला वो रास्ता में बिछा दो, ये दूसरा शर्त। और तीसरा शर्त ये कि मोर जे पार्थिव शरीर है ओला कंधा कौन दी, वैद्य हकीम मन मोर पार्थिव शरीर ला कंधा दे, ये 3 शर्त रखे। अब ऊपर मंत्री मन पूछे कि महाराज आप ये शर्त रखा तो शर्त के पीछे कोई लॉजिक है का, कोई तर्क है? तो कहे बिल्कुल तर्क है कर पीछे। तर्क का कि मानो संसार के ये व्यक्ति मल्ला संदेश देना चाहिए, संदेश का कि जिन ताबूत में मोला रखे जाही वो ताबूत में 2 छेद हो, और दोनों छेद में मोर दोनों धन हाथ का बाहर निकाल दो, दोनों छेद में मोर दोनों हाथ का बाहर निकाल दो, ताकि मोर ये खाली खाली हाथ ला जब ये संसार के व्यक्ति मन देखे तो मला पता चल जाए जिन पूरा जीवन भर युद्ध करे है, जीवन भर केवल और केवल अपन जिन जय चाहे है, जब अंत समय ओला जाना हो तो कैसे खाली जब बोला आखिरी समय जाना हो चाहे कतको धनवान हो जाए, अंत समय वाला जाना हो तो कैसे वो खाली हाथ ही गए है। तो मानो मोर खाली हाथ से संसार के व्यक्ति मतलब सीख मिली है, ये पहला।
दूसरा कारण जतिक कन धन कमा हो सब धन ला मोर जेन तरफ से सब यात्रा हो ही जेन तरफ से मोर सब ले जाही वहां बिल्कुल बिछा दो सब धन लकुड़ हो ओकर पीछे के कारण मानो जब काल हा अंत समय काल जब व्यक्ति ला ले जाए बरा काल जब अंत समय आते जीव के जीवन में तो चाहे कतको धनवान हो जाए अमीर से अमीर व्यक्ति हो जाए वो सब धन हा धूल बरोबर हो जाते जब परमात्मा के बुलावा आ जाते है ना। चाहे कतको धनवान हो जाए भाई ओकर कर तो एको कन ले दे निपटा दो कभी तो ओकर कर नहीं चले है ना। और दूसरा दफ्तर में चल रही लेकिन वो दफ्तर में नहीं चलने वाला जब ओकर बुलावा आ जाए तो कतको धनवान हो जाए व्यक्ति ला जाना ही पड़े। ये दूसरा और तीसरा भाव कि जब मोर पार्थिव शरीर ले जाए तो कंधा कुंड ही वैद आप और हम सब अभी आधुनिक जमाना है और एक पूर्व वैद हकीम मतलब डॉक्टर मतलब हम सब प्राण रक्षक मानते हैं भगवान के दर्जा देते हैं काबर वो मन प्राण ला बचाने वाला है लेकिन वो मन भी एक सीमित हद तक ही हम सबके प्राण की रक्षा कर सकते जब भगवान का बुलावा आ जाए तो हम सबके जीवन की रक्षा कोई कर ही नहीं सके। ये तीन धन शर्त रखे और मानो हम सब ला संकेत दे कि निरंतर जीव ला परमात्मा के स्मरण करते रहना चाहिए और काल ला जिन व्यक्ति है याद रखें वो कभी जीवन में गलत दिशा में नहीं जा सके जिनला मृत्यु के भय हो और जिनला परमात्मा के भय हो वो कभी कोई गलत दिशा में जा ही नहीं सके। यदि ये दो धन ला याद रखन तो जीवन के कल्याण ही कल्याण है। अब मानस के माध्यम से हम सब ला ये सीख दे बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज अब रावण वध के पावन कथा की यात्रा और हम सब करत रहे भगवान श्री राम जी 30 बाण के माध्यम से यहाँ रावण के वध करे है और 20 बाण जेन है रावण के 20 भुजा में 10 बाण रावण के सर में और एक जेन है नाभि कुंडल सुशिष अमृत लसोसे है ओकर प्रसाद रावण के वध हो है। अब आज आप और हम सभी एक बार प्रेम से भगवान के जयकारा लगा काबर आज भगवान से हम सब निवेदन करें कि हमरो जीवन के जेन रावण पे है हमरो जीवन के जेन दुर्गुण है ओकरो समाप्ति ये मंच की ओर से हो जाएगा। प्रेम से भगवान के नाम के स्मरण करें बोले राजा रामचंद्र की गोबर में बछरू गोबर दे चारों फुटलली पन दे चारों फुटलली गोबर दे चारों फुटलली पन दे चारों दिलाली रवै कर दे अपन खाते गोरा दो हमला देखे बीज ये बीज कर रही जा मोती जा बीज हरि हरि
राजा रामचंद्र की जय।